हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए मैं ये पोंचो बना कर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये डिज़ाइन डाला है पफ स्टिच। देखिए पफ स्टिच मैंने ये डिज़ाइन डाला है और ये देखिए 2 कलर में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये बनाया है मैंने 5 से लेकर 6 ईयर बेबी गर्ल्स के लिए। अब आपको मैं इसकी लेंथ बता देती हूँ कि इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है। देखिए इसकी लेंथ रखी है मैंने 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। ये इसका मेजरमेंट हो गया है। और देखिए इसके लिए वूल लेनी है 250 ग्राम, 100 ग्राम ग्रीन कलर और 150 ग्राम येलो कलर और 3.5 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लेना है। अब देखिए मैं पोंचो को बुनती हूँ। पोंचो को बुनना है। देखिए येलो कलर लेने के बाद इस तरह से मैं नोट बांधूंगी। देखिए स्लिप नोट, ये मैंने नोट बांध दी है। अब नोट बांधने के बाद इसमें मैं चेन डालूंगी। चेन डालनी है और इसमें चेन डालूंगी मैं 108 चेन, 108 चेन डालनी है। इस तरह से चेन को डालना है। पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए इसमें अब मैंने ये चेन डाल दी है, 108 चेन डाल दी है और इस चेन की लेंथ रखी है मैंने ये 19 इंच। 19 इंच मैंने ये इस चेन की लंबाई रखी है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लंबाई। देखिए 19 इंच मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। देखिए 19 इंच मैंने इसकी ये लेंथ रखी है। इतनी ही रखनी है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। चेन को ज्वाइन करने के बाद इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। हाफ डबल क्रोशिया डालना है पूरी चेन में। 1 2 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया आ रहे हैं। हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया डाल लें। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। हाफ डबल क्रोशिया ही डालना है।
हाफ डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पूरी चेन में। और देखिए इस तरह से ये आ गया है गला। 4 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चे के गले में ये आ जाएगी आराम से। अगर आपको फिर भी छोटी लगती है चेन तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है। देखिए अब देखिए इस चेन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। 54 इधर रखने हैं, 54 इधर रखने हैं। तो अब मैं यहाँ पर मार्क लगा देती हूँ। काउंट करने के बाद हाफ डबल क्रोशिया मार्क लगाना है। तो देखिए मैं काउंट कर देती हूँ और मार्क लगाती हूँ। देखिए यहाँ पर मार्क लगाना है। देखिए अब मैंने ये मार्क लगा दिया है। देखिए 54 इधर हैं, 54 इधर हैं, टोटल 108 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए अब मैं डिज़ाइन को डालती हूँ। डिज़ाइन डालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। 1 2 और ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन और इसी चेन में डालना है फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 की चेन, ये मैंने 2 की चेन ले ली है और नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 की चेन लेना है और 1 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए 6 डबल क्रोशिया डाल दिए, 1 और एक ये 2। देखिए ये मैंने 2 की चेन ले ली है। अब नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। 1 और एक ये 2 की चेन लेना है और 1 2 चेन को स्किप करना है और थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से डालना है डिज़ाइन को। 1 2 की चेन और नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। फिर 1 2 चेन लेना है, 1 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 2 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। देखिए इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 2 की चेन और नीचे से 1 2 चेन को स्किप करना है
और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। फिर 1 2 2 की चेन लेना है, 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बुनना है। ये हो गए हैं 6 डबल क्रोशिया। 1 2 2 की चेन, नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 की चेन और नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है और यहाँ पर जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था यहाँ पर डालने हैं 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया डालने हैं यहाँ पर। 2 3, फिर 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और बीच में 2 की चेन, और यहाँ पर भी मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं, बीच में 2 की चेन। एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे, 6 डबल क्रोशिया। और देखिए इस तरह से मैंने ये बना लिया है। 6 डबल क्रोशिया, बीच में 1 की चेन, 2 चेन लेना है, नीचे से 2 चेन स्किप करना है इस तरह से, और बीच में यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से मैंने ये डाले हैं। और अब देखिए इधर की साइड भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। 1 2 2 की चेन और नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। देखिए अब 1 2 2 की चेन और नीचे से 1 2 2 चेन स्किप करना है और थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। थ्री डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 2 की चेन और नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 2 की चेन और नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है, थर्ड चेन में 6 डबल क्रोशिया डालना है। 2 3 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। इसी तरह से ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। जैसे मैंने इधर की साइड ये डिजाइन डाला है, वैसी मैं इधर की साइड डालूंगी। इधर की साइड डालना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। फिर 1 2 2 की चेन और 1 2 2 चेन स्किप करना है, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से, और 1 2 2 चेन लेना है, नीचे से 1 2 2 चेन को स्किप करना है। यहाँ पर अब मैं स्लिप स्टिच लेते हुए इसको ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से ज्वाइन करना है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो मैंने ये कंप्लीट कर दी है। इस तरह से ये आ रहा है डिज़ाइन, और इसमें टोटल मैंने ये 16 डिज़ाइन डाले हैं इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
8 इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है। टोटल हो गए हैं ये 16। और ये यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले हैं और 2 की चेन, और यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया 2 की चेन, एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे। इस तरह से ये पोंचो बनता हुआ आ रहा है, पोंचो का गला है ये। अब देखिए इसमें मैं ग्रीन कलर लगाती हूँ। ग्रीन कलर को लगाना है, इस तरह से ग्रीन कलर लगाना है। वन टू और एक ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हो जाएंगे टोटल 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया ये हो गए हैं। देखिए अब 1 2 3, 3 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं, जहाँ पर ये मैंने सिंगल क्रोशिया डाली थी, यहाँ पर मैं पफ स्टिच डालूँगी। देखिए इस तरह से डालना है। 1 2 3 और एक ये 4। देखिए और एक साथ बुनना है। इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच डाल दिया है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी इस तरह से। ये बहुत ही इजी है ये डिज़ाइन डालना। देखिए इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच डाल दिया है। यहाँ पर 3 की चेन, अब फिर से मैं 3 की चेन डालूँगी। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 और एक ये 4। देखिए और इस तरह से बुनना है पफ स्टिच को। देखिए 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर डालना है, जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाली है, पफ स्टिच। देखिए 1 2 3 और एक ये 4 बार ये डबल क्रोशिया लेना है और इस तरह से बुनना है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बुनना है इस तरह से। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर पफ स्टिच डालना है। 3 और एक ये 4। देखिए एक साथ बुन देना इनको। इस तरह से ये डिज़ाइन को डालना है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पे डालना है पफ स्टिच। 1 2 3 और एक ये 4, साथ बुन देना है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया ये मैंने डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच का डिज़ाइन डाला है इसमें, और इधर की साइड भी मैं इसी तरह से डिज़ाइन को डालूँगी। डिज़ाइन को डालना है। 1 2 3, 3 की चेन और यहाँ पर मैं पफ स्टिच डालूँगी। 1
2 3 और एक ये 4। देखिए साथ बुन देना है। 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पे डालना है जहाँ पर मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाली थी, पफ स्टिच डालना है। 2 3 और एक ये 4। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी बुनते हुए। 1 2 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 3 की चेन और यहाँ पे डालना है पफ स्टिच। 1 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से निकालना है। 1 2 3 3 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। इस तरह से ये मैंने रो कंप्लीट कर दी है। इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन की सेकेंड रो कंप्लीट कर दी है। अब देखिए मैं इसमें येलो कलर से बुनूंगी, नेक्स्ट रो बुननी है। तो देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से बुननी है। 1 2 3 3 की चेन। देखिए 3 की चेन और डबल क्रोशिया। 1 2 डबल क्रोशिया। 1 2 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। फिर 1 2 2 की चेन और देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिया है और 1 की चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 3 डबल क्रोशिया। 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन और यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर 1 चेन और भी यहाँ पर डालना है पफ स्टिच में 6 डबल क्रोशिया। 2 3 फिर 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं पफ स्टिच में। 1 चेन लेना है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। फिर 1 चेन लेना है और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया। 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। ये 3। यहाँ पे डालना है 6। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से। 1 चेन लेना है और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। 2 3 1 चेन 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 3। देखिए इसी तरह से बुनना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बुनना है। देखिए इसी तरह से मैं बुनूंगी। 2 3 डबल क्रोशिया,
1 चेन 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। 1 चेन, तो यहाँ पर डालना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब 1 2 की चेन और यहाँ पे डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया। 2 2 और एक ये 3, 1 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, 2 और एक ये 3, ये हो गए 6 डबल क्रोशिया। 1 2 की चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 चेन, देखिए 1 चेन और यहाँ पे डालूंगी मैं 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए। जैसे मैंने यहाँ पर डाले हैं 6 डबल क्रोशिया, वैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। देखिए, और पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने इधर की साइड बुना है वैसे मैं इधर की साइड बुनूंगी। 6 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, सिंगल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया, इसी तरह से बुनना है। 1 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। 1 चेन, अब यहाँ पर डालना है 6 डबल क्रोशिया। 2 3, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। अब 1 चेन लेना है और यहाँ पर ज्वाइन कर देना है, सिंगल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। 1 2 की चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है इस तरह से। देखिए इधर भी सिंगल क्रोशिया, इधर भी सिंगल क्रोशिया डाली है मैंने। देखिए स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ा दिया है। अब देखिए इस तरह से ये बनकर आ गई है रो। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये पोंचो आ रहा है। इसी तरह से ये पोंचो आगे को बढ़ेगा। देखिए अब इसमें मैं ग्रीन कलर लगाती हूँ। ग्रीन कलर लगाना है इस तरह से। यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 की चेन और फिर से डालना है 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए। देख 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। 1 2 3 की चेन। अब यहाँ पर मैं पफ स्टिच डालूँगी। इंक्रीज कर रही हूँ यहाँ पर मैं पफ स्टिच को। तो देखिए इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4। देखिए फिर एक साथ बुनना है कि इस तरह से मैंने ये पफ स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। फिर इधर भी करना है, मैंने ये इधर कर दिया है, फिर यहाँ पर करूँगी इधर भी, और ऐसे ही दूसरी साइड भी मैं पफ स्टिच को इंक्रीज करूँगी। यहाँ से आगे को पोंचो इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा इंक्रीज करते हुए। यहीं से ही पोंचो आगे को बढ़ता है। अब 1 2 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 की चेन और यहाँ पर फिर पफ स्टिच डालना है। 2 3 और एक ये 4, फिर एक साथ बुन देना है। 1 2 3 की चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेना है। 1 2 3 की चेन
यहाँ पे डालना है पफ स्टिच। 1 2 3 और एक ये 4 और एक साथ बुन देना है। देखिए इसी तरह से ये बुना जाएगा। 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन, पफ स्टिच। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से बुनूंगी। अब ये फ्रंट साइड आ गई है, देखिए पोंचो की। अब यहाँ पर भी मैं इंक्रीज करूँगी। 1 2 3 की चेन, यहाँ पर पफ स्टिच को इंक्रीज करना है। 1 2 3 और एक ये 4 साथ बुन देना है। 1 2 3 की चेन और यहाँ पे डालना है 6 डबल क्रोशिया। 1 2 और एक ये 2 की चेन और 3 डबल क्रोशिया। देख यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने पफ स्टिच को इंक्रीज कर दिया है। 1 2 3 की चेन और यहाँ से भी मैं पफ स्टिच को इंक्रीज करूँगी। इंक्रीज करना है। 1 2 3 और ये 4 एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने ये पफ स्टिच को इंक्रीज कर दिया है और यहाँ से भी कर दिया है। देखिए दोनों तरफ से, यही से ही पोंचो आगे को बढ़ता है। 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन और पफ स्टिच। यहाँ पर डालना है पफ स्टिच। देखिए 1 2 3 और एक ये 4 और एक साथ बुन देना है। 1 2 3 की चेन और सिंगल क्रोशिया। जैसे मैंने इधर की साइड बनाई है वैसी मैं इधर की साइड बुनूंगी। 3 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन, पफ स्टिच डालते हुए जैसे मैंने ये इधर बुना है। जैसे मैंने ये वाली रो बनाई थी वैसी अब मैं ये वाली रो बना रही हूँ और यहाँ तक मैं इसी तरह से पूरा करूँगी। देखिए इस तरह से आएगा पोंचो। देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है। अब 1 2 1 2 3 की चेन। अब यहाँ पर मैं पफ स्टिच को इंक्रीज करूँगी। 1 2 3 और एक ये 4 देखिए और एक साथ बुन देना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज किया था पफ स्टिच को, अब यहाँ पर भी मैंने ये इंक्रीज कर दिया है पफ स्टिच को। अब 1 2 3 की चेन और यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से। अब स्लिप स्टिच लेते हुए आगे बढ़ाना इस तरह से और देखिए ये रो भी इस तरह से बनकर आ गई है। पफ स्टिच डाले हैं मैंने इसमें, ये इंक्रीज किए हैं इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। देखिए इसी तरह से पोंचो आगे को बढ़ता जाएगा। इस तरह से आएगा ये पोंचो। अब देखिए मैं इसकी नेक्स्ट रो बनाती हूँ। इसकी नेक्स्ट रो बनानी है तो इसमें मैं ये येलो कलर लगाती हूँ। 1 2 3 की चेन और 6 डबल क्रोशिया। 2 3 1 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया। टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 की चेन और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी इस तरह से।
और वन, वन की चेन, और यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी। 1 2 3, 1 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये इंक्रीज कर दिया है, फिर मैं यहाँ पर करूँगी इंक्रीज, यहाँ पर देखिए इसी तरह से फिर मैं बुनूँगी। 1 चेन और यहाँ पर डालूँगी सिंगल क्रोशिया, 1 चेन और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए फिर 1 चेन, फिर यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया। देखिए जैसे मैंने ये वाली रो बनाई थी ये, वैसी मैं ये रो बना रही हूँ। 6 डबल क्रोशिया, 1 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 6 डबल क्रोशिया, इसी तरह से डालना है। फिर उसके बाद डालूँगी मैं ये पप स्टिच, पप स्टिच डालने हैं। फिर डालूँगी मैं ये वाली 6 डबल क्रोशिया, फिर पप स्टिच, 6 डबल क्रोशिया, पप स्टिच, इसी तरह से आगे को बढ़ाऊँगी। और यहाँ पे डालना है ये पप स्टिच। देखिए 1 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से मैंने ये पप स्टिच डाल दिया है। अब इसको एक साथ बुनना इस तरह से, इस तरह से मैंने ये पप स्टिच अब डाल दिया है। 1 2 और ये 3 की चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, यहाँ पर ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। आगे को मैंने ये बढ़ा दिया है। देखिए इस तरह से मैंने ये अब नीचे से पोंचो कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से ये पोंचो बनकर आया है, डिज़ाइन इस तरह से ये आया है। देखिए पप स्टिच का ये डिज़ाइन है। देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये, इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर पोंचो लग रहा है। देखिए दोनों तरफ से इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर आया है। देखिए अब देखिए मैं इसमें नीचे पोम पोम लगाऊंगी और ये ऊपर से मैं गला बनाऊंगी। तो पोम पोम में बाद को लगाऊंगी, पहले मैं इसका गला बना देती हूँ। गले का बॉर्डर बनाना है। देखिए अब मैं गले का बॉर्डर बनाती हूँ। गले का बॉर्डर बनाना है। देखिए इस तरह से यहाँ से बनाना है गले का बॉर्डर। वन और एक ये 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया को डालना है। इस तरह से आएंगे ये हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है गले की। अब यहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी गले की शेप लाने के लिए। देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया, देखिए 2 हाफ डबल क्रोशिया
और ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4 और एक साथ निकालना इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ से 2 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। फिर मैं दूसरी साइड बताऊंगी किस तरह से बुनना है। देखिए ये गले की अब बैक साइड आ गई है। अभी यहाँ से भी मैं 2 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। अब ये हो गए हैं 4, 1 2 3 4 और एक साथ इनको बुनना है। और यहाँ से भी मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। गले की शेप लाने के लिए मैंने ये डिक्रीज किया है। अब हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर दी है। अब इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है और देखिए फर्स्ट रो बनकर आ गई है ये गले की। देखिए इस तरह से ये आ गई है। अब देखिए मैं इसकी ये सेकेंड रो बनाती हूँ। 1 2 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया को मैं डालूंगी। इसकी मैं ये दूसरी रो बना रही हूँ, सेकंड रो। देखिए हाफ डबल क्रोशिया डालना है। फिर मैं यहाँ पर बताऊंगी फ्रंट साइड किस तरह से डिक्रीज करना है। अब देखिए फ्रंट साइड आ गई है। अभी यहाँ पर भी मैं बुनूंगी 1 हाफ डबल क्रोशिया और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये हो गए 3 और एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए बुनना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से डिक्रीज करना है। देखिए ये बैक साइड आ गई है। अब यहाँ से मैं 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। 1 हाफ डबल क्रोशिया और एक ये 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से डिक्रीज करते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस रो को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। ज्वाइन कर दिया है। देखिए गले की ये सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर दी है। देखिए इस तरह से आ रहा है गला। अब देखिए मैं इसकी तीसरी रो बनाती हूँ। 1 2 2 की चेन और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है। अभी यहाँ पर भी मैं इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज करूँगी। ये हो गए 3 और एक साथ बुन देना। यहाँ से भी मैंने ये डिक्रीज कर दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पर। अब देखिए ये बैक साइड आ गई है। अभी यहाँ पर भी मैं हाफ डबल क्रोशिया डिक्रीज करूँगी।
1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, और ये हो गए 3, एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने ये 1 हाफ डबल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। फिर इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी, और ये तीसरी रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है, और गला इस तरह से ये बनकर आ गया है। देखिए इस तरह से ये गला बनकर आ गया है। देखिए अब देखिए मैं इसकी लास्ट रो बनाती हूँ और ग्रीन से बनाऊंगी। ग्रीन से बनानी है अब। वन और एक ये 2, टू की चेन और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं सिंगल क्रोशिया बुनूंगी। सिंगल क्रोशिया बुनते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया को बुनना है। देखिए ये अब फ्रंट साइड आ गई है। देखिए गले की फ्रंट साइड आ गई है। अब यहाँ पर भी मैं 1 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया, ये हो गए 3, और एक साथ बुन देना है। इस तरह से यहाँ से मैंने ये 1 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, और इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए बुनना है। फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से डिक्रीज करना है। देखिए अब ये बैक साइड आ गई है। अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। डिक्रीज करना है। वन और एक ये 2। देखिए ये हो गए 3, और एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने 1 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से ये आ रहा है गला। अब देखिए ये मैंने गले का बॉर्डर अब कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पर ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दिया है। इस तरह से मैं धागे को यहाँ पर, अब धागे को मैं कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से ये बनकर आया है गला, और इसमें मैंने टोटल ये 4 रो बनाई है। 1 2 3 और एक ये 4 रो मैंने कंप्लीट करी है इसमें। अब देखिए नीचे से मैं पॉम पॉम लगा देती हूँ। यहाँ से पॉम पॉम को लगाना है। इस तरह से पॉम पॉम को बनाना है। इस तरह से बनाने के बाद फिर मैं इनको यहाँ से कट कर देती हूँ। ये मैंने कट कर दिए हैं। अब इसमें मैं पोंचो में लगा देती हूँ। उल्टा करने के बाद लगाना है। देखिए इस तरह से लगाना। 4 धागे लेने हैं। इससे आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 कर सकते हैं। मैं इसमें 4 धागे लगाऊंगी। इस तरह से लगाने हैं पॉम पॉम को। देखिए सीधी तरफ से इस तरह से ही आ जाएंगे।
इसी तरह से लगाने हैं। 4 धागे लेकर लगाने हैं, बराबर करने के बाद लगाना है, बराबर करने के बाद ही लगाना है। देखिए इस तरह से लगा लें। देखिए इस तरह से मैंने ये सारे में पॉम पॉम लगा दिए हैं और इस तरह से बनकर आ गया है पोंचो। देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये पॉम पॉम लगा दिए हैं और इनकी फिनिशिंग भी कर दी है। अब ये पोंचो कंप्लीट हो गया है। देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है पोंचो। देखिए आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। मेरे को तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पोंचो। देखिए ये पोंचो अब मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।